हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के उन जातकों की जिनके जीवन में जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 का समय एक साधारण समय नहीं बल्कि पिछले लगभग 7 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और कर्मों का परिणाम लेकर आने वाला समय माना जा सकता है। कुंभ राशि काल पुरुष की 11वीं राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, विचारों की शक्ति, समाज व्यवस्था, संगठन और दूरदर्शी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है। लेकिन इस पूरे समय में सबसे बड़ा विषय क्या रहेगा, इसका उत्तर है उतरती हुई शनि की 7.5। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो एक पल के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपका जीवन वर्ष 2020 से पहले जैसा था वैसा आज भी है? शायद नहीं। पिछले लगभग 7 वर्षों में आपके जीवन में किसी न किसी स्तर पर गहरे परिवर्तन अवश्य आए होंगे। किसी की नौकरी बदली, किसी का व्यवसाय बदला, किसी का शहर बदला, किसी के रिश्तों की परीक्षा हुई तो किसी की सोच, व्यक्तित्व और जीवन जीने का तरीका ही पूरी तरह बदल गया। यही शनि की 7.5 का वास्तविक प्रभाव होता है। शनि केवल कष्ट देने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति को परिपक्व बनाने आते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं और कर्मों के वास्तविक महत्व का अनुभव कराते हैं। कई बार शनि हमसे वही चीज छीन लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित नहीं होती, लेकिन समय आने पर वही शनि हमें वह भी प्रदान करते हैं जिसके हम वास्तव में अधिकारी होते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये 7.5 कब शुरू हुई और आज हम किस चरण में खड़े हुए हैं। कुंभ राशि वालों की 7.5 का प्रारंभ तब माना गया जब 24 जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में प्रवेश किए। इसके बाद पहला चरण मकर राशि में, दूसरा चरण कुंभ राशि में और अब तीसरा चरण और अंतिम चरण मीन राशि में चल रहा है। वर्तमान समय में शनि मीन राशि में स्थित हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों की 7.5 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब ये 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाएगी। इसलिए वर्तमान समय को उतरती हुई शनि की 7.5 कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे ही 7.5 समाप्त होगी वैसे ही जीवन की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। उतरती हुई 7.5 का वास्तविक अर्थ ये है कि अब शनि आपके पिछले लगभग 7 वर्षों के कर्मों का अंतिम मूल्यांकन कर रहे हैं। जिस प्रकार परीक्षा समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित होते हैं, उसी प्रकार अब आपके धैर्य, परिश्रम, अनुशासन और कर्मों का फल धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। यदि आपने कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, ईमानदारी से मेहनत की और सही मार्ग पर चलते रहे, तो अब शनि धीरे धीरे आपको आपके कर्मों का उचित परिणाम देना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बार बार वही गलतियां दोहराई, अनुशासन की अनदेखी की या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा, तो अंतिम चरण में भी शनि आवश्यक शिक्षा अवश्य देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से जानेंगे कि वक्री शनि का प्रभाव आपके धन, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, संपत्ति, रिश्तों और भविष्य पर किस प्रकार पड़ सकता है, कौन से योग बन रहे हैं, किन बातों से सावधान रहना चाहिए और कौन से सरल उपाय इस पूरे समय को आपके लिए अधिक शुभ बना सकते हैं। वर्तमान में शनि किस भाव में है? इस समय शनिदेव कुंभ राशि के द्वितीय भाव अर्थात मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के धन, परिवार, वाणी, बचत, संचित संपत्ति, पारिवारिक संस्कार और आर्थिक सुरक्षा का भाव होता है। यही कारण है कि इस समय शनि का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। शनि देव हमेशा कर्म, अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारियों के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक मामलों में संयम रखा है, अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत और निवेश पर ध्यान दिया है तथा अपने पारिवारिक दायित्वों को ईमानदारी से निभाया है, तो आने वाले समय में आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। वहीं यदि धन के मामले में लापरवाही, परिवार में मतभेद या जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति रही है,
तो शनि इन विषयों की परीक्षा लेकर आपको सुधार का अवसर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की। 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री हो जाएंगे और लगभग 11 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। वक्री ग्रह अपनी शक्ति को और अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि वक्री होने का अर्थ ये नहीं कि ग्रह वास्तव में पीछे की ओर चलने लगते हैं। ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक खगोलीय दृश्य प्रभाव होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दौरान ग्रह अपने कारक तत्व से जुड़े विषयों को अधिक गहराई से सक्रिय करते हैं। शनि के वक्री होते ही जीवन के कई पुराने और अधूरे विषय दोबारा आपके सामने आएंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या फिर किसी पुराने कर्ज का निपटारा करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अधूरे निवेश, रुके हुए आर्थिक निर्णय, पारिवारिक विवाद, पुराने रिश्तों से जुड़े मुद्दे, अधूरी जिम्मेदारियां, कानूनी मामले, सरकारी दस्तावेज जहां संपत्ति से संबंधित फाइलें दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। ऐसा प्रतीत होगा मानो शनिदेव स्वयं आपसे पूछ रहे हों, क्या अब इन अधूरे कार्यों का समाधान कर लिया है? यदि आपने समय रहते इन विषयों को सुलझा लिया, अपनी गलतियों से सीख ली और जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया, तो यही वक्री शनि आपके लिए आगे बढ़ने के नए द्वार भी खोल सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की विशेष दृष्टियों की। वर्तमान स्थिति में शनि की विशेष दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव घर, माता, वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति, घरेलू सुख सुविधाओं और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस अवधि में घर बदलने, नया मकान खरीदने, संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने, वाहन परिवर्तन, माता के स्वास्थ्य की चिंता या परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। मानसिक रूप से भी कई बार दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने की बजाय धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप शांति, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शनिदेव अंततः स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालिक सफलता का आशीर्वाद भी प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को परिवर्तन, रहस्य, शोध, बीमा, टैक्स, विरासत, गुप्त धन, आकस्मिक घटनाओं और जीवन के बड़े बदलावों का भाव माना जाता है। वर्तमान समय में शनि की विशेष दृष्टि इस भाव को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ सकते हैं जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण या अप्रत्याशित प्रतीत हों, लेकिन आगे चलकर वही घटनाएं जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकती हैं। किसी पुराने कानूनी मामले का समाधान, विरासत या पैतृक संपत्ति से जुड़ा विषय, बीमा या टैक्स संबंधित कार्य, शोध, आध्यात्मिक रुचि या आत्मविश्लेषण की भावना इस अवधि में बढ़ सकती है। शनि का स्वभाव परिवर्तन को स्थायी बनाना होता है, इसलिए जो भी बदलाव आएंगे वो केवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ, आय, आर्थिक वृद्धि, मित्रों, सामाजिक संपर्कों, बड़े नेटवर्क, दीर्घकालिक उपलब्धियां और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की विशेष दृष्टि इस भाव को ये संदेश देती है कि सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन शॉर्टकट या अचानक मिलने वाले लाभ के रूप में नहीं। शनि कभी भी बिना मेहनत के फल देने वाले ग्रह नहीं माने जाते। ये व्यक्ति को पहले परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी की परीक्षा से गुजार देते हैं और उसके बाद स्थायी सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए यदि इस समय आपको आर्थिक लाभ, पदोन्नति, व्यवसाय में वृद्धि या नए अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसकी नींव मजबूत होगी और वे लंबे समय तक टिकने वाले सिद्ध हो सकते हैं। जितना अधिक धैर्य और निरंतर प्रयास रहेगा, उतना ही अधिक स्थायी लाभ भविष्य में प्राप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये पूरा विश्लेषण केवल सामान्य कुंभ राशि को ध्यान में रखकर किया गया है। किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन में मिलने वाले परिणाम केवल राशि के आधार पर तय नहीं होते। जन्म कुंडली में शनि की वास्तविक स्थिति, महादशा, अंतरदशा, नवांश कुंडली, अन्य ग्रहों के योग, दृष्टियां तथा व्यक्तिगत कर्म
इन सभी का संयुक्त प्रभाव अंतिम परिणाम निर्धारित करता है। यही कारण है कि एक ही राशि के दो व्यक्तियों को जीवन में परिस्थितियां और अनुभव पूरी तरह अलग हो सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को सामान्य ज्योतिषी संकेत के रूप में समझना अधिक उचित रहेगा। अब बात करते हैं साढ़े साथी के सबसे बड़े उपहार की। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि शनि देव का सबसे बड़ा आशीर्वाद धन, पद या सफलता है, लेकिन वास्तव में शनि का सबसे बड़ा उपहार इन सब से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। शनि व्यक्ति को परिपक्वता देते हैं, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाते हैं, अनुशासन का महत्व समझाते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं। जो व्यक्ति साढ़े साथी की कठिन परीक्षाओं से गुजरता है वह पहले जैसा नहीं रहता। वर्ष 2020 का व्यक्ति और वर्ष 2026 का वही व्यक्ति सोच, अनुभव, जिम्मेदारी और मानसिक शक्ति के स्तर पर पूरी तरह बदल चुका होता है। यही शनि देव का वास्तविक परिवर्तन है और यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद भी माना जाता है। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास हो तो इस अवधि में कुछ पारंपरिक उपाय भी किए जा सकते हैं। प्रतिदिन अथवा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा श्रद्धा के साथ ओम प्रापरी प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र का नियमित जप करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपने कर्मों में ईमानदारी, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं और वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अब अंत में निष्कर्ष की बात करें तो जुलाई 2026 से जून 2027 तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए संघर्ष से परिणाम की ओर बढ़ने वाला महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। ये केवल ग्रहों के गोचर का समय नहीं है, बल्कि पिछले लगभग 7 वर्षों के कर्मों का मूल्यांकन और उनके परिणाम सामने आने का समय भी हो सकता है। ये याद रखना आवश्यक है कि साढ़े साथी का समाप्त होना और जीवन की सभी समस्याओं का समाप्त हो जाना दोनों एक ही बात नहीं है। जीवन में चुनौतियां समय समय पर आती रहेंगी, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शनि की सबसे कठिन परीक्षाओं का चरण अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि आपने इस पूरे समय धैर्य, ईमानदारी, परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन का मार्ग तय किया है तो आने वाले समय में उन्हीं कर्मों के सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग सकते हैं। शनिदेव कभी भी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते, वे केवल उचित समय आने पर उसका फल प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।